कूड़े की गाड़ी आई है अभी 9 बजे और मैं कूड़ा फेंक के सुबह सुबह आ गया हूँ 6:45 साढ़े 7 के करीब। 7 बजे तक मैं घर वापस आ गया था और मैं गया था मार्केट कूड़ा फेंकना। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया जाए, अब ठीक है। बेटा जी हो चुके हैं लेट, टाइम हो रहा है 9 एंड बेटा जी को पहुंचना होता है 9 बजे ही। 9:01 पे तो हम घर हैं। ये कूड़े वाले अब डिफरेंट है थोड़े, पहले डिफरेंट थे। दूसरी गाड़ी आ रही है अब। हट जाओ आंटी, लग जाएगी तो आप मेरे को ब्लेम करोगे। हट खुद रहे नहीं हो आप। हेलो कर दो सबको बेटा। तो बेटा जी के साथ आज बड़ा कांड हो गया है। बेटा जी जो है ना वो बाथरूम में गिर गए और बाथरूम में गिरे गए थे तो मैं उनको शावर से नहलाने की कोशिश कर रहा था और ये भाग रहे थे। हाँ पापा गिरा दिया। हाँ कौन गिरा दिया? कौन गिराया? पापा गिरा दिया। ओहो पापा गिरा दिया। ओहो सो क्या हुआ ना कि इनका हाथ पकड़ा था मैंने और ये हाथ छुड़ा लिए और हाथ छुड़ा लिए तो भाई गिर गए। हैं? अब गिर गए उसके बाद तो भैया इनकी मम्मा आई बाथरूम में देखने कि क्या हुआ है। मैंने बताया, बाथरूम का डोर खुला ही था, कैसे इनको मैं शावर से नहलाने की कोशिश कर रहा था और ये गिर गए। इन्होंने हाथ छुड़ाया, जय माता दी जय माता दी। तो बोली कि यार मैं ब्रेक बहुत तगड़े लगा रहा हूँ इस टाइम में, क्या बात हो गई, जल्दी में इसलिए क्या? तो मैंने बोला कि यार हाथ पकड़ा हुआ था इनका मैंने और इन्होंने हाथ छुड़ा लिया मेरे से। हाथ छुड़ाने के बाद ना ये सरक गए, मेरा मतलब पीछे बैठे गिर के। शुक्र हुआ कि पीछे गिरते हुए बैठ गए ये और फिर उसके बाद से फ्लैट पीछे गिर गए। तो इन्होंने खुद को रोकने की कोशिश किया तो दीवार और जिसके बीच में गिरे, दीवार और जो वेस्टर्न पॉट है उसके बीच में गिरे। तो उन्होंने वेस्टर्न पॉट पे हाथ मारा अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, कबूतर। लेकिन भाई बच्चा है, छोटा बच्चा है, कंट्रोल नहीं कर पाया खुद को। तो शुक्र है कि हाथ मारा, रुक गए। और मैं जब तक रोकता इनको, मैं इतने तगड़े ब्रेक क्यों लगा रहा हूँ भाई? ये छोटा बच्चा है तो कंट्रोल नहीं कर पाया ये। अब कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये गिर गए। मम्मा आए, मम्मा ने देखा, मम्मा बोली क्या हुआ? मैंने कहा हल्का सर में चोट आया है, सहलाया वाला है मैंने। फिर उसके बाद ये बाहर गए यानी कि मम्मा ने उनको दिमाग में डाल दिया कि पापा गिरा दिए। अब भैया ये तो मेरी मतलब, अरे यार ये बाथरूम से मैं हूं और मुझे सुनाई दे रहा है पापा गिरा दिया। मैंने कहा झूठे, खुद से हाथ छुड़ा के गिरे हो ना तुम? पर ठीक है भैया। और एक कम से कम मैं बाहर आया तो वाइफ ने बताया कम से कम 100 बार गिरा है। दादी को इसने हमने बताया, दादी का समझ में नहीं आया भाई क्या मतलब है, क्या कह रहा है ये। तो दादी पूछ रही है क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो? फिर फाइनली भाई साहब क्या लंबी हाइट है इसकी यार। फिर दादी को इन्होंने बताया, इनके समझ में नहीं आया। फिर मैं आया, मैंने बोला कि ऐसे बात हो गई है। फिर अच्छा वही मेरे से शिकायत कर रहा है तुम्हारा कि पापा गिरा दिए। तो वाइफ भी कह रही है कि बेटा पापा की मम्मा शिकायत कर दो तुम। ये फिर शुरू हो गया पापा गिरा दिया। दादी फिर शुरू हो गई इनके पापा से बोल दो। मैंने पापा जी को वीडियो कॉल किया, फिर कह रहे पापा गिरा दिया, पापा गिरा दिया है बेटा, पापा गिरा दिया। चोट तो नहीं लगी ना बेटा? अभी क्या है कि ठीक है, हल्की सी तो लगी थी बट ठीक है। अब बच्चे हैं ना तो बता भी नहीं पाते ना कि चोट कहाँ पे लगी है। हम बता सकते हैं कि हमें चोट कहाँ पे लगी है, ये सर बता नहीं सकते। तो इनकी थोड़ी चोट अनदेखी हो जाती है। पर फाइनली ठीक है, कुछ मेजर नहीं हुआ, थैंक गॉड। और मैं और बेटा जी जा रहे हैं अभी स्कूल, जो कि हम लेट हो चुके हैं। आज ऑफिस भी जाना ना मुझे। सो
इनको नहलाया भी मैंने ही आज, तो इसीलिए ये थोड़ा लेट हो गया। और ये भी थोड़ा लेट थे ही, मैं जब नहाने गया अपने लिए तो ये भी आ गए, ये पहले से लेट थे। दूध पीने में, और दूध पीने में इनको 10 बार तो उल्टी आता है, करते रहते हैं, तो इनको कंट्रोल करके पिलाना पड़ता है। केला इन्होंने घंटे भर में खाया, और सबसे बड़ी बात, केला खाने के लिए इनको गाना सुनना है। मैंने अलेक्सा पे सॉन्ग प्ले किया हुआ था, गणेश जी वाला सॉन्ग, शंकर जी का डमरू बाजे। भाई साहब नहीं, मोबाइल पे गाना सुनना है, स्क्रीन देखना है तभी। तो फ़ोन लगा के और चार्जर के ऊपर रख दिया, क्योंकि मम्मा ने केला मुश्किल से खाया इन्होंने। और क्योंकि बिना उसके ना मैंने इनका केला मुंह में डाला तो इनको वॉमिटिंग आ रहा था। मैंने कहा ठीक है भैया, अब लगाओ, क्या करोगे, इतना तो मैं मानना पड़ेगा इनका। फिर केला वाला खाए, मैं वॉशरूम से आया तो दूध पी रहे थे। मैंने कहा अब रहने दो, ये उल्टे जैसा कर रहे हैं। तो कह रही हाँ पहले भी कर रहे थे, इसलिए मैंने पिलाया नहीं इनको, टाइम लग गया इसीलिए। ठीक है अब जो है नहीं पी रहे हैं, अब क्या करोगे, उल्टी कर देंगे तो फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। कल तो बड़ा कर चुके थे। और उसके बाद क्या, फिर नहलाने ले गया। रात का एक मस्त वाक़या बताता हूँ। कल रात को मैं ऑफिस से बहुत लेट आया हूँ। बहुत लेट का मतलब कल ऑफिस से ही मैं 9 सवा 9 बजे निकला हूँ। और ये भाई साहब जो हैं, जब मैं ऑफिस से निकला हूँ ना, तो मैंने इनको वीडियो कॉल किया, इन्होंने फ़ोन उठाया और काट दिया। फिर मैं घर आया, बंटू भाई के पास बैठा। पहले हमने घर आने से पहले मैंने कहा खुशी आम आया है? नहीं भैया आम नहीं आया। मैं कह रहा मैं लेके आ रहा हूँ। मार्केट गया, कल आम एक जगह सिर्फ 100 का 2.5 किलो था, और जो बंदा 100 का 3 किलो भी देता था वो भी कल 100 का 2 किलो दे रहा था। कहीं पे भी आम सस्ता नहीं था। मैं गया भाई, जिस बंदे ने 2.5 किलो दिया उससे लिया, 5 किलो लिया। घर आया, बंटू भाई के पास बैठ गया मैं नीचे, और ग्राउंड फ्लोर पे। तो बात होने लगी कि यार एक थेरेपिस्ट को बुलाओ ना, जो थोड़ा फिजियोथेरेपी करके देखेगा यार। और मैंने कहा यार तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा, बजट लग जाएगा। चाची को मेरे स्पाइन टीबी था, तो उनका ऑपरेशन हुआ था, और जो 2 जॉइंट्स थे ना, पता नहीं क्या नंबर है, वो ख़राब हो गए। तो वो निकाल के, जिनमें टीबी था वो निकाल के, जो टाइटेनियम या स्टील जो भी लगाते वो लगाया गया था। मतलब तो उनको 6-8 महीने करीब उनको फिजियोथेरेपी हुई थी, और वो मस्त चल रही हैं आज के टाइम में। थोड़ा लिम्प करती हैं पर ठीक है। तो मैंने बोला यार एक बंदा है मेरे नज़र में, लेकिन वो मुझे याद नहीं कितने लेता था, तो एक बार तुम देख लो। मैं उसको फ़ोन कर दूंगा, आ जाएगा। बहुत ही प्यारा बंदा और बहुत ही अच्छा बंदा है। तो उसको कॉल किया, लग नहीं रहा था। तब तक ये ब्यूटी बुआ के साथ अपने नीचे आ गए, और ऊपर जाने को तैयार नहीं है। ये देखो इसको रॉन्ग साइड आ रहा, पागल कहीं का, जाने को तैयार नहीं वापस। और ऊपर से क्या कह रहे हैं, वो लेके जाना चाह रही है, तो ब्यूटी बुआ मार दी। मैंने कहा झूठे, कितना झूठ बोलते हो तुम। हाँ तुमको दिख रहा है आगे, अरे वाह, ऐसे देखते रहो झूठे। उसके बाद से फिर सिंपी दीदी से कह रहा है मम्मा, वो मम्मा बोलता है मम्मा, क्योंकि उसके बच्चे भी मम्मा बोलते हैं कि मम्मा खाना खिला दो। मैंने नहीं यार रहने दो यार, मत करो ये। तो फटाफट मैं लेके चलने लगा इनको, तब तक वो घी लगा के रोटी ले आई, और क्या कहते हैं सब्जी ले आई। मैंने कहा रहने दो यार, नहीं माने। तो मैं इनको लेके ऊपर जा रहा था। अब ये जो है, क्योंकि यार रोज नीचे रहती है, वो रोज़ पहुंच के कुछ ना मम्मा टॉफ़ी दे दो, क्योंकि वहाँ इनकी चल जाती है, वो प्यार करती है। हम लोग इनको एज ए पेरेंट मना कर देते हैं चीज़ों को, तो जाके उनसे टॉफ़ी लेगा। मतलब टॉफ़ी मतलब चॉकलेट, वो उनके पास चॉकलेट वो पड़े रहते हैं ना, जैसे फरेरो रोस्टर वाले होते हैं ना, उसी तरह के दूसरे ब्रांड के पड़े रहते हैं। सो वो इनको खिलाती है, बहुत प्यार करती है। ये भाई साहब जाके उसको ब्लैकमेल करते हैं, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो, मम्मा जूस पिला दो। घर में मैं जूस पिलाऊंगा तो नहीं पीना है, लेकिन मम्मा जूस पिला दो। मैंने ठीक है भाई कोई बात नहीं। मैं ठीक है भैया ले लो, अब इतना जिद कर रही है तो ले लिया। प्लेट ले लिया, प्लेट लेके ऊपर आए और लेके बैठ गए खाने के लिए। इनकी मम्मा की बेवकूफ़ी, इनकी मम्मा ने क्या किया, अपन मतलब एक टुकड़ा मुंह में डालने वाले थे, तब तक इनकी मम्मा आई कि मैं खिला देती हूँ। मैंने कहा अच्छा। इनको जैसे ही उन्होंने टुकड़ा खिलाने की कोशिश की, कह रहे मम्मा गाना खिला दो। वो कह रही बताओ, अभी ये खुद खा रहा था और अभी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मम्मा गाना खिला दो। मैंने कहा देख लो, तुम्हें खिलाने गई थी। फिर गाना चला है तब जाके वो नीचे से लाया और रोटी खाया है, नहीं तो नहीं खाता। सब बहुत खतरनाक हो गए। तो मेरी घड़ी बंद है, क्योंकि ये सोलर वॉच है और काफ़ी टाइम से अलमारी के अंदर रखी हुई है, इसलिए बंद हो गई है। सो मैंने कहा भाई साहब तुम तो बहुत खतरनाक हो गए यार। मतलब मम्मा गाना गला दो तब नीचे